क्लास 9 के तीसरे चैप्टर को हम अब आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है आपका आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ में उपस्थित जो कण होते हैं उसकी मात्रा क्या है। आणविक यानी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। तो इसका आणविक द्रव्यमान का परिभाषा पहले समझिए कि किसी पदार्थ चाहे वह तत्व हो या यौगिक के समस्त परमाणुओं के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। देखिए यहाँ आपको मैं समझा रहा हूँ कि पदार्थ तत्व या यौगिक तत्व में अधिकांश जो होता है वह द्विपरमाणुविक, त्रिपरमाणुविक, चतुर्परमाणुविक होता है। धातु तो ज़्यादातर एक परमाणु होता है और यौगिक में तो कम से कम 2 तत्व होता है। तो किसी पदार्थ में एक हो या एक से अधिक प्रकार के तत्व होते हैं, उनके परमाणु होते हैं। तो परमाणुओं का प्रकार भी यौगिक में अलग अलग होता है। जैसे जल में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 प्रकार का परमाणु। तो जितना भी परमाणु होता है उसके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान का योग अगर हम ज्ञात करेंगे तो उस तत्व या यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात होता है। मैं अब उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए ऑक्सीजन एक तत्व है। इसका रासायनिक सूत्र O2 लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु। अब ऑक्सीजन के दोनों परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो इसमें 2 परमाणु हैं तो 16 गुना 2, 16 दूना 32 U। दूसरा है आपका जल एक यौगिक है। जल में 2 तरह के परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु भी हैं, ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान लिखे, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान लिखे और दोनों को जोड़ दिए। अब आपको एक और उदाहरण बताते हैं। हम लोग जो साधारण नमक प्रतिदिन खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। उसमें 2 तरह का परमाणु है, Na यानी सोडियम का, Cl क्लोरीन का। अब इनका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5। आप पूछ सकते हैं U क्या लिखते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता था? उसका ऐसा ही मात्रक U होता था। U मतलब यूनिफाइड मास, है ना। इसी तरह आप मान लीजिए एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान लिखना है। तो एथेनॉल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसमें पहले कार्बन का 2 परमाणु का आणविक द्रव्यमान, फिर हाइड्रोजन के 5 परमाणु का आणविक द्रव्यमान, फिर ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान और फिर हाइड्रोजन अंत में 1 परमाणु का द्रव्यमान। तो सभी के परमाणु का द्रव्यमान निकाल कर उसे टोटल कर देते हैं तो यह हो जाता है 46 U। अब आपको एक और उदाहरण देते हैं, मेथेन का आणविक द्रव्यमान। मेथेन पता होगा CNG गैस का मुख्य संघटक है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? CH4। इसमें 2 तरह का परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान लिखे, हाइड्रोजन के 4 का। तो ये दोनों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ देते हैं तो आता है 16 U। अब आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। इसमें आपको विशेष चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि यह उसी तरह ज्ञात किया जाता है जिस तरह आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।